बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि हम वेंडर को फ़र्स्ट ईमेल क्या करें, कैसे करें, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए वेंडर क्या होता है। वेंडर एडमिन कहते हैं, इसको वेबसाइट का ऑनर भी कहते हैं, ये वेबसाइट का मालिक होता है। फिर से हम बता रहे हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि इसमें 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, 3 पार्टीज़ होती हैं। एक होता है वेंडर और इसके अलावा एक होता है क्लाइंट, और इन दोनों के दरमियान में मिडल मैन होता है, वो है फ्रीलांसर। वो आप हैं, हम हैं। आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और आप इसके दरमियान जो भी डील होती है उसका कमीशन आप अर्न करते हैं। तो ये वेंडर है और ये क्लाइंट है। क्लाइंट को कस्टमर भी कहते हैं, वेंडर को वेबसाइट ऑनर और एडमिन भी कहते हैं। आपने इनकी वेबसाइट लेकर, वेंडर की वेबसाइट लेकर उस पर आर्टिकल लगवाना होता है क्लाइंट का आपने आर्टिकल इस पर लगवाना होता है, और उसके दरमियान आप जो है कमीशन अपना कमाते हैं। तो इसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं, GBO कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहली ईमेल आपने जब करना है वेंडर को ईमेल कि उनकी वेबसाइट पर आप आर्टिकल लगवाना चाह रहे हैं, आप उनको पैसे भी देना चाह रहे हैं, तो उनसे डील करना चाह रहे हैं, उनको अपने पैनल पर लाना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं कि पहली ईमेल क्या है। फर्स्ट ईमेल आपको क्या करनी है। तो इसके हमने 2 मेथड टेम्पलेट बनाए हैं, आपको दोनों डिस्कस करते हैं। पहला टेम्पलेट ये है, आपने लिखना हाय। अगर उनका नाम पता है तो आपने उसके सामने आगे लिख देना हाय, कि लेट से हाय स्टीफन या हाय जॉन आप लिख दीजिए। उसके बाद आपने बताना है उनको, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपने कहना है मैं आई एम प्रोफेशनल गेस्ट ब्लॉगर, मैं प्रोफेशनल गेस्ट ब्लॉगर हूँ, या मैं गेस्ट प्रोवाइडर हूँ, गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइडर हूँ, और हैव बिन राइटिंग एंड मैनेजिंग आर्टिकल्स, और मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ और आर्टिकल्स को मैनेज कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए इसमें कोई झूठ नहीं आपने लिखना। अगर आपने अभी काम शुरू किया है तो आपको मैनेजिंग का वर्ड हमने इसमें ऐड कर दिया है कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। यकीनन आप डिजिटल मार्केटर हैं, किसी न किसी वे से आप इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए आप आर्टिकल्स को मैनेज करें फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम से मुराद यही है, कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं हमने बताया, कहीं वो झूठ ना हो जाए और आपका ज़मीर भी मुतमिन रहे। उसके बाद आ जाता है विद द एक्सपर्टीज़ ऑफ कंटेंट राइटिंग का भी आपको यकीनन आप इस पर अगर ये कर रहे हैं, आपने सीखा है 2-3-4 महीने से सीखा है, तो लॉन्ग टाइम ही है वो आपका। ब्लॉगिंग है, SEO है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें इम्प्लीमेंट की, इसलिए झूठ नहीं है। तो आपने ये सारा स्टेटमेंट एक देनी है कि मैं एक प्रोफेशनल गेस्ट ब्लॉगर हूँ और मैं इन चीज़ों को राइट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम से। तो मेरी एक्सपर्टीज़ है कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, SEO है। ये बताना इसलिए लाजमी है कि आप उसको बताएं कि मैं रेलिवेंट हूँ, मैं इससे रिलेटेड हूँ, मैं ये काम जो है वो कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है, आपने उसको बताना है, वेंडर को बताना है कि वो लेट्स से वो किसी भी मुल्क का हो सकता है, यकीनन गोरा ही होगा। तो आपने लिखना है आई विजिटेड योर वेबसाइट, मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है टुडे, और लाइक योर रीसेंट पोस्ट, और आपकी जो अभी रीसेंट पोस्ट है उसको वो मैंने पसंद की है, मुझे पसंद आई है, तो मैं आपका आर्टिकल, अपना आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहता हूँ, और एश्योर कराता हूँ आपको कि दिस आर्टिकल विल हेल्प टू रैंक योर वेबसाइट। अब देखिए इधर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको ये तो बता दिया कि मैं आर्टिकल पब्लिश करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप उसको साथ उसके बेनिफिट भी बताएं कि ये वाला क्या होगा। आर्टिकल अगर मैं पब्लिश करता हूँ आपके वेबसाइट पर, तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की रैंक अच्छी होगी, आपकी वेबसाइट गूगल पर ऊपर आएगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये नहीं कि हमारा आर्टिकल कोई पैथेटिक है, कोई फजूल किस्म का आर्टिकल है, और कोई मीनिंगलेस आर्टिकल है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को कोई नुकसान होगा। आप उसको एश्योर कराएं, बावर करवाएं, उसको बताएं कि जी आपकी वेबसाइट का रैंक भी अच्छा होगा। उसके बाद आपने अगले पैरे में लिखना है। अब देखिए एक चीज़ इधर ज़रा समझ लीजिए कि हमेशा आपने जब भी करना है, काम करना है, ईमेल लिखनी है, तो आपने उसको 2-2, 3-3 लाइनों में एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। मिसाल के तौर पे हम इसको पैराग्राफ ख़त्म कर रहे हैं, आप देखिए कितना ये ऑड लगेगा, पैथेटिक लगेगा
कि आप अगला बंदा इसको पढ़ने बिल्कुल उसको बड़ी तकलीफ होगी ये पढ़ने में, और हो सकता है इतनी लंबी ईमेल आपकी देखकर वो पढ़े ही ना। तो क्या करना, आपने बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में, डिसेंट वे में आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। आपने उसको 2-2, 3-3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। ये हमारी इधर क्योंकि प्रेजेंटेशन पीपीटी में बना रहे हैं, ये आपको 2 लाइनें, लेकिन जब ईमेल लिखेंगे हो सकता है ये 3, 3.5, 4 लाइनें बन जाएं। तो कंटेंट राइटिंग का रूल क्या है, कंटेंट राइटिंग का रूल समझ लें। कंटेंट राइटिंग का रूल समझ लें कि आपको एक पैरा जो बनाना है वो 3 से 5 लाइनों का आपका एक पैरा होना चाहिए, ताकि जो रीडर है उसका फोकस लूज ना हो। वो ये ना हो कि आपकी वो ईमेल को बंद करके कि यार क्या ये फजूल लिखा हुआ है। तो देखिए कंटेंट राइटिंग का रूल क्या है। कंटेंट राइटिंग का रूल होता है कि आपने एक पैरा जो है वो 3 से 5 लाइनों का आपने लिखना होता है, ताकि रीडर जो है वो अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन लूज ना करे। ये 5 लाइनों का आपने आर्टिकल लिखना होता है, पैराग्राफिक लिखना होता है, ताकि वो फोकस होकर वो आपके आर्टिकल को पढ़े। तो आपने ये जो लाइनें हैं 2 लाइनें हैं, लेकिन जब आप जीमेल में लेकर जाएंगे तो ये 3, 4 या 5 लाइनों का बन जाएगा। तो इधर तक हमने आपको बता दिया। उसके बाद अब आप उनको बताएं। पहले में आपने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद आपने कहा कि जी मुझे आपकी ये प्रोडक्ट, क्योंकि वेबसाइट उसकी प्रोडक्ट है उस वेंडर की, उसको बताया, तारीफ़ की उसकी कि बिल्कुल जी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपने इस पैराग्राफ में बताना है। आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि मैं आपको इस आर्टिकल के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सब कुछ ये मॉनेटरी टर्म में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आप बताएं उसको, ये ना वो समझे फ्री में है, इसलिए वो आपकी चीज़ को रिजेक्ट कर दे। उसके बाद आप कहें कि इट वुड बी ग्रेट प्लेयर, मुझे बहुत खुशी होगी इफ़ यू ऑफर मी रीजनेबल प्राइस, अगर आप मुझे मुनासिब प्राइस ऑफर करें आर्टिकल पब्लिश करने का ऑन योर वेबसाइट। कि आप अपनी अगर वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करने का आप मुझे बताएंगे तो मुझे रीज़नेबल प्राइस दें, ये ना हो कि इतनी ज़्यादा प्राइस दें मेरे बजट में भी ना हो। तो आई कैन प्रोवाइड यू मैनी आर्टिकल्स, आप उसको ये भी एश्योर कराएं, उसको बताएं कि मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दे सकता हूँ बल्क में, ताकि जो आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हो सके डेली बेसिस पे। तो उसके बाद आपने आखिरी पैरे में लिखना है कि मैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आपने मुझे बताएं कि हाउ टू प्रोसीड, कि आप इसको कैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे। यकीनन प्रोसीड करने का मतलब ही है पैसे का मतलब, कैसे आर्टिकल, वो अपनी डिमांड बताएगा कि आर्टिकल की लिमिटेशंस, लेट्स से 1000 वर्ड्स होना चाहिए फॉर एग्जांपल, आर्टिकल जो है वो 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके अलावा उसमें जी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा ये चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट्स वो आपको बताएगा रिप्लाई ईमेल में। और उसके बाद आपने कहना है कि वेटिंग फॉर योर अर्ली रिस्पॉन्स, कि मैं आपका वेट करूँगा, आपका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद रिगार्ड्स, और आपने अपना नाम लिख देना है। तो ये आपने ईमेल इस तरह से करके लिखनी है, प्रोफेशनल ईमेल। ये मोस्टली आप देखेंगे लोगों के पास इसी तरह का एक टेम्पलेट है, इससे मिलता जुलता एक टेम्पलेट होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने भी इसको या तो कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी जनरेट करना चाह रहे ईमेल, तो आपको चैट जीपीटी यकीनन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उधर से आपके प्लेटफॉर्म है, आप उधर से जाके ईमेल बना सकते हैं। तो हम आपको अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आपको चैट जीपीटी से भी बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी ईमेल जनरेट करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए, आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, कोई आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए क्लाइंट को ईमेल लिखना चाह रहे हैं, आप उसके अलावा फेसबुक के लिए, फेसबुक मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, किसी के लिए भी आपको क्लाइंट को ईमेल लिखनी है तो वो हम आपको बताते हैं कि आपने उसको कैसे लिखना है। लेकिन उसके बाद हम दूसरा इसका पैटर्न आपको अभी दिखा देते हैं कि फर्स्ट ईमेल आपने वेंडर को करनी है तो उसका सेकंड पार्ट क्या है। तो आपने ये मुख्तसर, अगर आप लिखना चाह रहे हैं मुख्तसर सा है कि आपने लिखना हाय, उसका नाम लिख लीजिए, मैं प्रोफेशनल गेस्ट पोस्ट प्रोवाइडर हूँ और मैंने आई हैव गॉन थ्रू योर वेबसाइट, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, मुझे इट सीम्ड रियली गुड, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड, ये टू द पॉइंट ईमेल है। आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ फॉर गेस्ट पोस्टिंग
फॉर पेड गेस्ट पोस्टिंग ऑन योर वेबसाइट। पेड गेस्ट पोस्टिंग का जिक्र करना है कि मैं पैसे देना चाह रहा हूँ जो गेस्ट पोस्टिंग आपसे आपकी वेबसाइट पे करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरे में कि मैं विलिंग हूँ प्राइस पे करने के लिए, और क्या मुझे इसकी प्राइस बता सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके रिप्लाई का अगर आप जल्दी देते हैं। और प्लीज़ डोंट एवर हेजिटेट, या आखिर पे ज़रूर आपने ये लिखने कि कभी मत आप हिचकिचाएं, कोई भी क्वेश्चन आपने मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाह रहे, रिगार्ड्स नीचे आपका नाम आ जाएगा। तो ये अगर आप लिखना चाह रहे हैं, ये सेकंड पैटर्न है, टेम्पलेट है। ये क्या है, ये टू द पॉइंट इसका है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं चैट जीपीटी पर। तो चैट जीपीटी कैसे आपने करना है, देखिए आपने लिखना है चैट जीपीटी, गूगल पर लिखना है और इधर चैट जीपीटी आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए जी, ये चैट जीपीटी है। इसके अलावा थोड़ा सा बता दें हम आपको कि ये जो चैट जीपीटी है ये कंपनी है ओपन एआई। ये देखिए ये वेबसाइट है chat.openai.com। कंपनी ओपन एआई है और उसके ऊपर इन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि लोगो आपको इस तरह का नज़र आएगा, इसका ये वाला लोगो है। और उसके बाद चैट जीपीटी क्या है, ये देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में, एक लैंग्वेज है, उन्होंने ऑटो जनरेटेड ये बनाई है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड चैट बोट है, यानी कि रोबोट्स पे बेस करता है। जो भी आपको कमांड देंगे रोबोट आपको बता देंगे। तो ये लॉन्च हुई थी 2022 में, 30 नवंबर 2022 में। और इसके जो डेवलपर हैं, जो डेवलप किया ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इसको किया है। तो बाकी आप इसको देख लीजिए कि क्या है। अब हम इसको लेकर चलते हैं कि चैट जीपीटी को आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है, जस्ट चैट जीपीटी को इधर क्लिक करेंगे तो आपको चैट जीपीटी पे ले जाएगा। अब देखिए ये आपको इस तरह बता रहा है कि ये चैट जीपीटी का इस तरह खुल गया ये प्लेटफॉर्म। तो आपने आपके पास ये एक उन्होंने इधर बनाया है मैसेज करने के लिए, ये इस एरिया में आपने करना है। तो हाँ, आपने बस जो आपको आपके जहन में कोई कीवर्ड है वो आपने लिखना है। हम इधर लिखेंगे, ये उनके लिए भी जो मैट्रिक या उससे कम है या मैं नहीं पढ़े हुए तो वो वेरी सिंपल इधर से लिख सकते हैं। कीवर्ड लिखने हैं कि ईमेल हम लिखेंगे टू वेंडर, हमें लिख कर दो। ये हम कमांड दे रहे हैं इसको ओपन एआई को, चैट जीपीटी को। तो इसको कह रहे हैं कि ईमेल टू वेंडर करें फॉर गेस्ट पोस्टिंग, वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं आपने लिखना। अब इसको आप एंटर मार दें या आप इसको ऐसे क्लिक कर दें। अब ये देखिए ये कमांड आपने दी और ये ऑटोमेटिकली ये चैट जीपीटी लिखना शुरू हो गई है। ऑल्दो ये आपको बहुत एक डिटेल में ईमेल लिख के देगी, तो लेकिन आप इसको अपने हिसाब से इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए ये है, उसने क्या किया, आपको सब्जेक्ट बना दिया बहुत खूबसूरत कि लेट्स से ये वाला कि इंक्वायरी रिगार्डिंग गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑन योर वेबसाइट, कि हम आपकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो आपने उसका नाम लिख देना, हाय डियर जॉन। उसके बाद आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम जावेद है, इधर नाम लिखना आपने। आई एम रीचिंग आउट, ये की ना रीच आप कर रहे हैं उसको। आई एम रीचिंग आउट यू ऑन बिहाफ ऑफ, अपनी कंपनी का नाम, राकीज़ार ऑनलाइन, राकीज़ार इंस्टीट्यूट, जो भी आप लिखना चाहें अपनी कंपनी का अपने लिख देना है। तो हम रिसेंटली केम अक्रॉस योर वेबसाइट, हमने आपकी वेबसाइट देखी एंड वर इम्प्रेस्ड, और आप बाय द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, और आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट से बहुत इम्प्रेस हुए, और एंगेज द कम्युनिटी यू हैव द बिल्ड, और जो आपने कम्युनिटी बिल्ड किया हम बहुत इम्प्रेस हुए। उसके बाद हम गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू कोलैबोरेट विद रिप्यूटेबल वेबसाइट, बड़ी अच्छी वेबसाइट्स को हम ढूंढ रहे हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें, जिनके साथ हम लोग मिल के चल सकें, पार्टनरशिप कर सकें। तो आपकी बड़ा वैल्यूबल कंटेंट है, हम जल्दी से आपको मुख्तसर से बता देते हैं, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं एज आपके जो रीडर हैं उनके लिए हम चाह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें हमारा भी आर्टिकल। तो इस तरह ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। और आखिर पे आपने लिखना है कि आपने इसको
एडवांस में आपने कह देना है थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस प्रपोजल, एंटिसिपेट करें आप, शुरू एडवांस में बता दें बहुत शुक्रिया, हम लुक फॉरवर्ड, हम इंतज़ार करेंगे आपकी पॉसिबिलिटी कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें। और सक्सेस इस यकीनन टू सक्सेस ऑफ योर प्लेटफॉर्म, कि आपका इससे आपका प्लेटफॉर्म भी, अगर उस पर आर्टिकल अच्छे लिखेंगे, हाई रैंक आर्टिकल हम लिखेंगे, तो आपका वेबसाइट भी टॉप पर आएगी। रिगार्ड योर फुल नेम, दैट्स ऑल। ये जी आपने अपनी पोजीशन लिखनी है इधर, ये देखिए योर नेम लिखना, आपने पोजीशन, लेट्स से आप कोई CEO हैं अपनी कंपनी के, फाउंडर हैं, या आपने कोई मैनेजर है, मीडिया मैनेजर हैं, या उसके अलावा अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल भी लिख सकते हैं आप, व्हाट्सएप भी दे सकते हैं, जो आप मुनासिब समझते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ChatGPT। बहुत खूबसूरत है, इसको शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। मज़ीद दोबारा आप लिखें कि जी मुझे शॉर्ट ईमेल चाहिए, शॉर्ट ईमेल हम इधर लिखें, शॉर्ट ईमेल फॉर ईमेल टू वेंडर, इसको शॉर्ट करें। तो अब देखिए कि ये क्या करता है, ये देखिए अब ये नीचे लिख दिया उसने, ये देखिए जी फ़ौरन आप महल को 2 सेकंड भी नहीं लगे और इसने ये लिख दिया। इधर नाम लिखना आपने, हाई फाइंड यू वेल, आपने नाम लिख देना है, रीचिंग आउट फॉर ए कंपनी, कंपनी का नाम लिखना है, इंटरेस्टेड है, एक्सप्लोरिंग हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ करना चाह रहे हैं ऑन योर साइड, क्या आप अपनी गाइडलाइन शेयर कर सकते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स आप बताइए। तो ये सारा आपने इसमें लिख देना है। बेस्ट रिगार्ड्स आ जाएगा और अपना नेम, कंपनी का नाम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट ईमेल आपने वेंडर को कैसे करना है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये बिजनेस, गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस आप कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग सीखें, तो आप हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। जस्ट मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। हम आपको सारे तरीके सिखाएंगे कि आपने मज़ीद वेंडर को कैसे आपने उसके साथ रब्ता करना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। Stay always blessed. Allah Hafiz.